साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना ज़रूरी है, लेकिन जिनको ज़्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको हिंदुस्तान के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की कहानी सुनाऊंगा। ये रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये जो राजा रघुवंशी थे, ये इंदौर के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश के, और एक ट्रांसपोर्टर थे। कहते हैं कि इनके पास 100 से ज़्यादा ट्रक थे, और पिछले महीने 11 मई को इनकी शादी हुई सोनम रघुवंशी से। दोनों परिवारों की रजामंदी से शादी हुई, धूमधाम से शादी हुई। उसके बाद राजा और सोनम दोनों 20 मई को हनीमून मनाने के लिए मेघालय निकल गए। मेघालय आप जानते हैं उत्तर पूर्व भारत का एक राज्य है, एक खूबसूरत पहाड़ी राज्य, और यहाँ दोनों हनीमून के लिए पहुँचे। ये लोग चेरापूंजी भी गए, जहाँ कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। फिर ये लोग मेघालय की राजधानी शिलांग गए, और अचानक 23 मई को इन लोगों से परिवार वालों का संपर्क टूट गया, दोनों लापता हो गए। उसके बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू की, तो 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश एक खाई में मिली, और लाश पर हथियारों के निशान थे। लगता था किसी धारदार हथियार से उनका खून कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि पेड़ों को काटने का एक आदिवासियों का हथियार होता है दाव, उसी दाव से उन पर हमला किया गया था। लेकिन सोनम का तभी भी कोई अता पता नहीं था। अब लोगों को सोनम की चिंता हो गई। जितने मुँह उतनी बातें। कुछ लोग कह रहे थे कि बांग्लादेश का एक गिरोह है, उसने सोनम का अपहरण कर लिया है, उसको बांग्लादेश ले जाया गया है। बहुत सारी बातें हो रही थी। लेकिन कल आधी रात में अचानक एक नाटकीय घटना हुई। यूपी में एक जगह है गाज़ीपुर में एक ढाबा था। वहाँ आधी रात को सोनम रघुवंशी प्रकट हो गई। उसने ढाबे वाले से कहा कि अपना मोबाइल दो, मुझे फैमिली से बात करनी है। उसने ढाबे वाले से मोबाइल लेके अपने भाई गोविंद रघुवंशी से बात की, और उसके बाद कहा कि मैं यहाँ गाज़ीपुर में हूँ। गोविंद रघुवंशी ने तुरंत ढाबे वाले से कहा कि पुलिस बुलाओ, पुलिस को खबर करो। उसके बाद पुलिस आई, नंदलालगंज थाना की पुलिस, और सोनम रघुवंशी को हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद मेघालय के जो डीजीपी हैं, जो पुलिस महानिदेशक हैं, उन्होंने ट्वीट करके दावा किया कि ये हत्या का षड्यंत्र सोनम रघुवंशी नहीं किया था, उसी ने सुपारी किलर्स के द्वारा, यानी पेशेवर हत्यारों के द्वारा अपने शौहर को ठिकाने लगा दिया। अब जो मामला रोशनी में आ रहा है वो प्रेम त्रिकोण का है, लव ट्रायंगल का है। किस्सा ये है कि सोनम रघुवंशी के जो पिताजी हैं, देवी सिंह रघुवंशी नाम है, वो प्लाईवुड की एक फैक्ट्री चलाते हैं, और उस प्लाईवुड की फैक्ट्री में एक अकाउंटेंट था जो हिसाब किताब देखता था फैक्ट्री का। उसका नाम है राज कुशवाहा। तो ये जो सोनम रघुवंशी थी, ये राज कुशवाहा के प्यार में पड़ गई थी, और ये उसी से शादी करना चाहती थी। लेकिन सोनम के परिवार वाले राजी नहीं हुए, और उसकी शादी कर दी गई राजा रघुवंशी से। इसके बाद सोनम ने और राज कुशवाहा, उसके आशिक ने मिलकर एक खूनी साजिश रची, और ये तय किया गया कि सोनम अपने पति को जिद करके शिलांग ले जाएगी, पहाड़ों में ले जाएगी, जहाँ पहाड़ होते हैं और गहरी गहरी खाइयाँ भी होती हैं, और वहाँ पर सुपारी किलर्स की मदद से, पेशेवर हत्यारों की मदद से राजा रघुवंशी का खून कर दिया जाएगा। तो इस तरह सोनम रघुवंशी ने पहले कहा कि मुझे गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर जाना है, कामरूप कामाख्या आप जानते हैं। लेकिन वहाँ जाने पर उसने कहा कि नहीं, मैं शिलांग के पहाड़ों में जाऊँगी। और उसके बाद वो पहाड़ों में ले गई, और पहाड़ों में वहाँ एक पुल है जिसको वहाँ के खासी आदिवासी जो होते हैं, उन्होंने पेड़ की लताओं से, जड़ों से वो पुल बनाया है। उसको देखने के लिए हज़ारों लोग आते हैं। उस पुल को दिखाने के बहाने वो ले गई,
और वहाँ साथ साथ 3 हत्यारे भी थे। उन लोगों ने इसकी हत्या कर दी राजा रघुवंशी की। और उसके बाद सोनम इतनी शातिर है कि उसने अपनी सफ़ेद शर्ट भी वहाँ खोल के रख दी, जिससे पुलिस कुछ कंफ्यूज हो जाए, पुलिस को लगे कि सोनम रघुवंशी के साथ भी कुछ अप्रिय घटना घट गई है। ये मामला बहुत सनसनीखेज हो गया कि हनीमून मनाने आया एक जोड़ा लापता हो गया है। अब ये जो बात आ रही है, 3 सुपारी किलर्स को भी मेघालय पुलिस ने धर दबोचा है। एक का नाम है विक्की उर्फ विशाल चौहान, एक का नाम है आकाश राजपूत और एक का नाम है सागर कुर्मी। और जो षड्यंत्रकर्ता था राज कुशवाहा, वो इंदौर में ही था, वो खुद नहीं गया था, लेकिन लगातार फ़ोन पर पल पल की जानकारी ले रहा था। राज कुशवाहा भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है और अब तो सोनम रघुवंशी भी पकड़ ली गई है। शिलोंग से जो गाज़ीपुर है 1100 किलोमीटर की दूरी पर है, तो अभी शिलोंग पुलिस उसको ले जा रही है। उसको पहले सड़क मार्ग से बक्सर होते हुए पटना लाया गया। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो वो पटना के फुलवारी शरीफ थाने में है। फिर उसको दोपहर बाद वायु मार्ग से हवाई जहाज़ से गुवाहाटी ले जाया जाएगा, फिर वहाँ से सड़क से शिलोंग लाया जाएगा। और इधर जो सोनम रघुवंशी है वो बराबर कह रही है कि मुझे बहुत जोर का सर दर्द है, हेडेक है, मुझे नशीली दवाएं दी गई थी अपराधियों के द्वारा, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। और वो पुलिस को किसी भी प्रकार का बयान देने से बच रही है। अब साथियों, ये पूरा किस्सा कुता है, स्टोरी मैंने आपको शॉर्ट में सुना दी। जो भी हुआ है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है और हाल के महीनों में संयोग ऐसा है कि बहुत सारी इस तरह की खूनी महिलाओं का जिक्र हिंदुस्तान में हुआ है। हाल में एक मुस्कान रस्तोगी का नाम आपने सुना होगा, उसने भी अपने आशिक के साथ मिलकर अपने शौहर का खून कर दिया और नीले रंग के एक ड्रम में शौहर की लाश डाल के उसको सीमेंट से भर दिया। फिर एक अतुल सुभाष नाम के इंजीनियर ने खुदकशी कर ली, सुसाइड कर लिया बेंगलोर में, और एक वीडियो बनाकर कहा कि उसकी पत्नी जो है रितिका सिंघानिया वो उस पर कितने जुल्म करती है। इसके बाद से बहुत सारी बातें आ रही सोशल मीडिया पर। बहुत लोग कह रहे हैं कि जैसे इस देश में महिला आयोग है उसी तरह एक पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। ये बात कुछ हद तक सही भी है। देखिए, हमारा समाज जो है वो परंपरागत तरीके से पुरुष प्रधान समाज रहा है, जहाँ महिलाओं पर जुल्म किए जाते रहे हैं। इसलिए हमारे देश का जो कानून है वो कानून महिलाओं का पक्ष लेता है, महिलाओं के साथ हमदर्दी रखता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि बहुत सारी महिलाएं कानूनों का दुरुपयोग करने लगी हैं, मिसयूज़ करने लगी हैं और वो झूठे मामलों में पुरुषों को फंसाने लगी हैं। तो इस पर रोका जाना ज़रूरी है। मैं इतने सारे जिलों का एसपी रहा, मैंने भी देखा कि जो रेप केसेस होते हैं, बलात्कार के जो कांड होते हैं थानों में, उसमें 90% जो केस रहते हैं वो पूरी तरह से झूठे रहते हैं, मन गढ़ंत रहते हैं, बदले की भावना से करवाए जाते हैं। तो ये एक खतरनाक ट्रेंड है, इस पर रोक लगनी चाहिए। ये जो राजा रघुवंशी हत्याकांड हुआ है, इसमें लगभग 90% संभावना यही है कि सोनम रघुवंशी ने खून करवाया है। तो सोनम ने तो गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन साथ ही साथ मैं उसके परिवार वालों को भी दोषी मानता हूँ कि हमारे समाज में माँ बाप जो होते हैं वो लड़की को अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं करने देते हैं। ज़्यादातर माँ बाप, लड़की यदि किसी लड़के को चाहती भी है तो माँ बाप उसमें टांग अड़ा देते हैं और दबाव डाल के, इमोशनल ब्लैकमेल करके, धमका के, प्रेशराइज करके किसी दूसरे से शादी करा देते हैं। तो उसका वही नतीजा होता है जो अभी हो गया। तो माँ बाप की भी गलती है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि यदि लड़की किसी से शादी करना चाहती है तो कहते हैं ना कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, तो उसमें माँ बाप को ज़्यादा नाक नहीं घुसड़नी चाहिए, क्योंकि माँ बाप पुराने जनरेशन के रहते हैं, उनकी पुरानी सोच रहती है, लड़कों की अपनी सोच रहती है। तो ये किस्सा है राजा रघुवंशी मामले में। फिर भी मैं अभी कहूँगा कि जब तक पूरी तरह से सोनम रघुवंशी के खिलाफ सारे सबूत नहीं मिल जाए, उसको हत्यारा मान लेना या हत्यारिन मान लेना ठीक नहीं है। आजकल बहुत लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर भी बहुत ज्ञान बांटने वाले लोग होते हैं जिनको कानून की जरा भी समझ नहीं है। आपको याद होगा कैसे 2020 में सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकशी कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। तो फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर कितने लोग उसकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को फांसी पर लटकाने के लिए उतारू हो गए थे। बाद में पता चला कि रिया चक्रवर्ती बिल्कुल बेगुनाह है, निर्दोष है, और सुशांत सिंह राजपूत ने डिप्रेशन की वजह से, अवसाद की वजह से खुदकशी की थी। तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।